स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लंबे समय से आप सभी की मांग रही है कि मैं रेगुलर बेसिस पर आप सभी के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो लाता रहूं, जो पर्सनल फाइनेंस होता है उन सभी में आपको गाइड करता रहूं। तो मैं आपको बता दूं कि अब से आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये सारी वीडियोस हमारे एक नए चैनल, डेडिकेटेड चैनल पर मिलेंगी और वो चैनल का नाम है स्टडी IQ स्किल्स, SKILLS। स्टडी IQ स्किल्स पर आप जाएंगे, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो स्मॉल कैप फंड हो गए, जो मिड कैप फंड हो गए, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आगे, तो उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है। तो उस गिरावट की वजह से जो सेबी है वो काफी कंसर्न हुआ है और उसको लेकर यहां पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यहां पर जो स्ट्रेस टेस्ट है वो सभी को करना होगा, मैंडेटरी किया है। इससे हमें काफी कुछ पता चल सकता है। जो एक निवेशक होता है वो डिसाइड कर सकता है कि क्या उसको निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो उसकी जो की फाइंडिंग्स हैं वो हम जानेंगे। क्या अभी जो स्मॉल कैप में अगर आप निवेश कर रखे हो, क्या आपको वो बेच देना चाहिए, तो वो ओवरऑल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको सीखने के लिए, उससे रिलेटेड जो डेडिकेटेड बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और बहुत ही कम रेट पर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। जो एक कंप्लीट प्रिपरेशन होती है ना स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले, या फिर जब आप एंटर कर भी चुके हो लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें आपको नहीं पता है, तो वो सब कुछ आपको इसके माध्यम से पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको MCQs वगैरह जो मैं डालता हूं वो आपको इस हमारे इंस्टा चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर अगर आप स्टोरीज में जाओगे तो वहां पर मैं MCQs डालता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, जब मैंने कहा स्मॉल कैप और मिड कैप, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हम यहां पर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो मान लो अगर किसी कंपनी की वैल्यू 5,000 करोड़ से नीचे है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई कंपनी है, अगर उसके टोटल 1,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और उस शेयर की एक वैल्यू है मान लो 50 रुपए, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगी आपकी 50,000 रुपए। मतलब ये क्या हो गया? ये मार्केट वैल्यूएशन हो गया। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बेसिकली अगर वो 5,000 करोड़ से कम होता है तो स्मॉल कैप स्टॉक कहते हैं, और अगर उसका वैल्यू 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होता है तो उसको हम मिड कैप स्टॉक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। रिसेंटली क्या देखने को मिला, जो सेबी की चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बुच, उन्होंने एक तरह से वार्निंग दे दी मार्केट को और कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर कुछ बबल जैसा क्रिएट हो रहा है, कुछ फ्रॉथ क्रिएट हो रहा है। फ्रॉथ बेसिकली उसमें छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कॉफी वगैरह, मिल्क वगैरह, तो उसके ऊपर जो एक झाग सा हो जाता है ना, जो फ्रॉथ हम कहते हैं, छोटे छोटे बबल्स होते हैं, तो वो एक तरह से इकट्ठा हो रहा है। और ये जो बबल बर्स्ट होंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो अपने वैल्यू लूज कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहां पर सेबी ने कहा कि जो स्ट्रेस टेस्ट है, डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा सभी मार्केट सेगमेंट को। जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जब आप पैसा निवेश करते हो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, आपने देखा होगा उसमें स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं। लार्ज कैप वो होते हैं जिनकी वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा है, जैसे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बहुत हायर वैल्यूएशन में, लाखों करोड़ की वैल्यूएशन में, तो वो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप वाले स्टॉक्स होते हैं। तो वैसे ही जो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, वो जो फंड्स होता है तो उसकी वैल्यू क्या क्या है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो यहां पर इनफैक्ट इसके अलावा एक और जो नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI, उन्होंने भी कहा यहां पर कि सभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको यहां पर स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ेगा और उसका रिजल्ट बताना पड़ेगा, ताकि निवेशक को ट्रांसपेरेंसी रहे। मतलब जब आप किसी स्मॉल कैप फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा निवेश कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्की है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या हुआ? बेसिकली यहां पर सिंपल अर्थ में अगर आपको मैं बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि एडवर्स मार्केट कंडीशन में, मतलब अगर मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है, अगर जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो स्मॉल कैप के फंड हैं,
जो मिड कैप के फंड हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या उसमें बहुत शार्प रिएक्शन आ जाएगा। और मान लो यहां पर एक और चीज ये देखा जाता है कि जब भी आपने देखा होगा जब सेलिंग प्रेशर होता है, जब लोग सारा अपना फंड बेचना स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने स्मॉल कैप फंड में 10 लाख रुपए निवेश किया हुआ है, तो उसमें आपने डिसाइड किया कि मैं 5 लाख बेच दूंगा इमीडिएट बेसिस पर। इस तरह से देश भर में जितने भी लोग हैं वो लगातार सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वो सेल करते समय वो कितना जल्दी लिक्विड हो सकता है, मतलब कैसे पैसा आ सकता है। और होता क्या है कि जब आप ये सेल कर रहे हो तो जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा वो और नीचे जा जाएगा। तो सेल करते समय जो उसका प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है स्मॉल कैप का, वो कितना दूर जाएगा। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से देखी जाती हैं। और ये स्ट्रेस टेस्ट बेसिकली रिवील करता है आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन। पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कहने का बेसिक अर्थ यह है कि जैसे आप किसी फंड में निवेश करते हो या फिर किसी शेयर में निवेश करते हो, क्या आप देखते हो कभी कि वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ठीक है, आज के डेट में आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको स्टॉक्स ओवर वैल्यूड देखने को मिलेंगे। और जब हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, बेसिकली आपने प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में सुना होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो कुछ नहीं, बेसिकली क्या होता है कि हर एक शेयर पर कितना अर्निंग हो रहा है उसके हिसाब से उस स्टॉक का प्राइस कितना है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि प्राइस अर्निंग रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब वो ओवर वैल्यूएशन की तरफ है। और अगर मैं कहता हूं कि उसका 1 से कम है, उसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है क्योंकि उसका स्टॉक का प्राइस इन्फ्लेट हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अचानक से लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो जितना उसका वैल्यू होना चाहिए था उससे ज्यादा यहां पर वैल्यू हो गया है, तो उस केस में ओवर वैल्यूएशन हम उसको कहते हैं। और चांसेस ये होता है कि वो वहां से कहीं ना कहीं गिरने के काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखना चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि स्ट्रेस टेस्ट इतना मैटर क्यों करता है। अगर हम निवेशक के पर्सपेक्टिव से बोलें, जो स्ट्रेस टेस्ट है वो दिखाता है कि जो आप फंड में निवेश कर रहे हो वो कितना रिस्की है। मार्केट वॉचडॉग जैसे सेबी हो गया, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि उनको निवेशक को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा लूज कर दिया, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट क्या है। और जो फंड मैनेजर्स हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं ना, जो मैनेज करते हैं फंड, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनको भी तो सेफ रखना है ना पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर वो लगातार लॉस देना स्टार्ट कर देंगे तो क्या उनको कोई पैसा देगा, क्या कोई निवेश करेगा, नहीं करेगा। तो इन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको याद होगा 2018 में जो एनबीएफसी क्राइसिस आया था, बेसिकली आईएलएफएस जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, तो उसमें भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी कि लिक्विड नहीं हो पा रहा था, उनके पास कैश नहीं था, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिला। तो इसमें भी यही होता है, जो स्मॉल कैप वगैरह फंड होते हैं, जब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं तो कब तक आपके पास पैसा वापस आ सकता है, वो सारी चीजें देखनी होती हैं। तो यहां पर 2 चीजें फोकस की जाती हैं स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। एक होता है सेलिंग स्पीड, मतलब कितने तेजी से यहां पर जो शेयर्स आप बेच रहे हो स्मॉल कैप के, उसमें आपका पैसा वापस आ रहा है। जैसे लार्ज कैप वगैरह में तो क्या होता है, जो बड़े शेयर्स वगैरह होते हैं, जब आप उसमें बेचोगे तो कुछ खास उनके ऊपर असर नहीं होता है क्योंकि बहुत स्ट्रांग कंपनीज होती हैं। लेकिन स्मॉल कैप जो शेयर्स होते हैं, क्योंकि वो छोटी कंपनीज हैं, उसमें अचानक से बहुत सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत प्रेशर आ जाता है। तो एक तो ये देखना होता है कि क्या आपके पास पैसा, जो लिक्विड जो मनी है, कितने दिन में रिटर्न आ रहा है, क्या 10 दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है, 50 दिन लग रहा है। और साथ ही साथ जब आप सेल कर रहे हो तो उसका स्टॉक के प्राइस पर क्या असर आ रहा है। तो ये 2 चीजें बेसिकली फोकस की जाती हैं। तो अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे क्या हुआ था, यहां पर आप चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत तेजी से प्रेशर बढ़ा है स्मॉल कैप। ये फंड आप देख पाओगे, जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 होता है, स्मॉल कैप के जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर यहां पर आपको शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा 1-2 हफ्ते में। तो ये क्या स्ट्रेस कर रहा है कि यहां पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए जो सेबी है वो काफी चौकन्ना हो गया है। जो सेबी की चीफ हैं उन्होंने इसी को लेकर काफी दबाव बनाया कि हमें और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है और हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। और देखना भी होगा कि क्या प्राइस को, जो स्टॉक मैनिपुलेशन है, क्या वो तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत तरीके से स्टॉक को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी यहां पर सेबी जो है फोकस कर रही है। अब अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेस टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें सामने निकल कर आई वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो स्ट्रेस टेस्ट किया गया स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में, उसमें यह पता चला कि जो LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप स्कीम है, जितने लोगों ने भी इसमें निवेश किया होगा, वो सबसे ज्यादा लॉस
सफर किए हैं। यहां पर लार्जेस्ट एनएवी ड्रॉप देखने को मिला है 11.5% का। एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब हुआ इट रिप्रेजेंट द पर शेयर वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड। मतलब जो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करो उसमें आपने देखा होगा ना, एक शेयर, उसमें से म्यूचुअल फंड जब आप 1 लाख रुपए मान लीजिए आपने डाला तो आपको उसमें कई सारा हिस्सा मिल जाता है। तो उसमें आपका एक जो हिस्सा, एक जो शेयर का दाम है वो कितना है बेसिकली, तो वो रिप्रेजेंट करता है नेट एसेट वैल्यू को। तो नेट एसेट वैल्यू एलआईसी वाला जो स्मॉल कैप स्कीम है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिला, 11.5% का ड्रॉप देखने को मिला है। फिर इसके अलावा बाकी भी जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड हो गए, एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड हो गए, उसमें भी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो। अब इसमें आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस टेस्ट से क्या निकलकर सामने आया। जो 10 लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड्स हैं उसमें आप देख पाओगे, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें यह पता चलता है जिसका एसेट साइज है 46,000, मतलब कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इतना सारा रुपए निवेश किया हुआ है, वो उसको मैनेज करते हैं। तो अगर मान लो इसमें कहा जाए कि 25% इसका अगर अचानक से बेच दिया जाता है, ये वाला निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 25% हिस्सा अगर मान लो अचानक से निवेशक बेच देते हैं, तो उस केस में कितना दिन लगता है उसको लिक्विडेट होने में, पैसा आने में कितना दिन लगता है? तो देखिए इसमें 13 दिन लगता है। अगर इसका 50% हिस्सा बेच दिया जाए तो कितना दिन लगेगा? 27 डेज लगेंगे। तो ये बहुत ज्यादा होता है। फिर बाकी के नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर जैसे डीएसपी स्मॉल कैप फंड हो गया, इसमें 50% हिस्सा बेचने में 32 दिन लगता है, 25% हिस्सा बेचने में 16 डेज लगता है। इस तरह से आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। एचएसबीसी आप देख सकते हो 15 दिन लगता है 50% हिस्सा बेचने में, और 7 दिन लगता है 25% हिस्सा बेचने में। फिर इसी हिसाब से अगर आप मिड कैप फंड्स का देखना चाहो तो वो भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका ओवरऑल एनालिसिस क्या निकलता है, मतलब कि ये जो पूरा टेस्ट हुआ था उसका ऑन एवरेज अगर हम देखें तो क्या निकलकर सामने आया। इसमें यह पता चला कि मिड कैप वाले फंड में अगर उसका 50% हिस्सा बेच दिया जाए तो ऑन एन एवरेज 6 दिन लग जाते हैं उसको बेचने में। ठीक है, मिड कैप की हम बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम स्मॉल कैप की फंड की बात करें तो उसका 50% हिस्सा बेचने में करीब 14 डेज लग जाते हैं। मतलब इतना सारा दिन लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी चिंता की बात है। अगर आप लार्ज कैप फंड की बात करोगे तो 1-2 दिन के अंदर ही वो आप बेचकर आप उसका पैसा ले सकते हो, मतलब वो जल्दी लिक्विड हो सकता है क्योंकि वो लार्ज कैप है, उसके उस स्टॉक के ऊपर उतना असर नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं 2008 की याद दिलाती है। 2008 में भी, मतलब जब भी अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस या कभी भी कुछ भी होता है ना, तो उसमें अक्सर आप देखना कि जो छोटे स्टॉक्स होते हैं वो बहुत सफर करते हैं, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं वो भी करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं। तो इसीलिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है उस हिसाब से। ठीक है, खैर जो भी है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार निवेशकों को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू, क्या उनको बहुत कंसर्न होना चाहिए? देखो एक चीज ध्यान रखना, जो स्ट्रेस टेस्ट है ना, जो हम बात करते हैं लिक्विडिटी, जो मैंने आपको बताया, ये तो बस एक सिंगल अभी फैक्टर है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आपको इसके अंदर बने रहना है कि नहीं। जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप फंड हो गया, तो रिसेंटली जो गिरावट वगैरह हुई थी उसमें ये काफी स्ट्रांग था एसबीआई स्मॉल कैप फंड वाला। तो ये दिखाता है कि सक्सेस के और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपको बस वो आइडेंटिफाई करना होता है। जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट है वो आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है, ये मिसलीडिंग हो सकता है अगर आप उसको देखोगे। इंपल्सिव आपको रिडेम्पशन नहीं करना। अगर आप बने हुए हो स्मॉल कैप फंड में तो ऐसा नहीं है कि अब अचानक से गिर गया, आपका लॉस चल रहा है तो आप बेच दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। यहां पर बेसिकली मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको और कई सारे फैक्टर्स हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ वो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपको बेचना चाहिए तो आप बेचो, लेकिन बहुत सारे चीजें आपको ध्यान में रखनी है जैसा मैंने आपको बोला। एंड दीज टेस्ट ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट बेसिकली, तो इनके ऊपर भी ध्यान रखना है और बाकी चीजों पर भी ध्यान रखना है। तो यही वीडियो था पूरा सेबी स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। एंड जाने से पहले आप सभी के लिए एक एमसीक्यूज है, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर जैसे स्टॉक मार्केट का कोर्स जो हम लेकर आए हैं तो आपको लेना है, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।